अच्छा, 25,000 की वो मशीन कौन सी दी थी आपने, किस काम में आती है वो? वो तो हॉस्पिटल का मशीन हमारा नहीं है। आपके यहाँ से ली गई होगी ना? नहीं, लेकिन हॉस्पिटल के स्कैनर में ही उसका पेमेंट डाला गया है ना। किसके? हॉस्पिटल अपना डॉक्टर के स्कैनर में क्या है? डॉक्टर का स्कैनर में भाई ने डाला ना। लेकिन मेडिकल से दवा गई होगी ना? मशीन डॉक्टर का था और पेमेंट भी डॉक्टर का। चद्दर भी नहीं दे रहे तो उसके लिए हम लोग दुकान से लेकर आए। बात करो ना, उन्हीं के स्कैनर में पेमेंट डाला ना, जहाँ पे पेमेंट डाला वहीं तो मशीन किसने दी, आपने दी? हॉस्पिटल का काउंटर का ही मशीन था। मशीन आपने कहाँ से लिया था? मेडिकल से लिया। मेडिकल से ये लेके व्यक्ति जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये लगातार शुरू से लोग एक तो झूठ बोलते जा रहे हैं। पहले 26,000 का जो बिल बनाया, मशीन आपके यहाँ से गई ना? लोग मेडिकल पे नहीं बैठने चाहिए और इनके खिलाफ पुलिस की सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इतना सा प्रॉब्लम होने के बावजूद भी डॉक्टर की आप ये देख सकते हैं, या दादागिरी इसको समझ लो, या जानबूझ के इन लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम समझ लो। ये फाइल पकड़ाई हुई है। पेशेंट जब एडमिट होता है उसका नाम क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ, ये सारी जांच की रिपोर्ट होनी चाहिए। ना तो यहाँ पर कोई रिपोर्ट की जांच लगी हुई है, सिर्फ व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, उसका लाइसेंस इन्होंने यहाँ पर छाप कर दे दिया है कि व्यक्ति अब नहीं है। क्या दवा? हेलो, आवाज़ आ रही है सर मेरी? ये सर आपके हॉस्पिटल में एक अभी अयोध्या करके जो एक्सपायर हुए हैं। आप कौन बोल रहे हैं भैया? मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ। तो क्या मामला है इनका, किस तरीके से एक्सपायर हुए? मेडिकल में दवा भी लिया है, फिर आयुष्मान कार्ड था उसका भी पैसा लिया हुआ है। भैया वहाँ पे जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी है आप उनसे बात करिए। आप आए थे ना लेकिन अभी सर? मैं डॉक्टर वैभव नागकर गायनिकोलॉजिस्ट बोल रहा हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ मैं जी। डिलीवरी वाला डॉक्टर। ये आपके अकाउंट में, लेकिन ये 25,000 किस चीज़ का ट्रांसफ़र किया था? मेरा अकाउंट में? हाँ भैया मैं डॉक्टर नागकर नहीं वैभव बोल रहा हूँ, गायनिकोलॉजिस्ट। हाँ सर, आपके अकाउंट में जो पैसा गया है उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास है। 25,000 रुपये आपके अकाउंट में जो पैसा आया है वो किस चीज़ का लिया है आपने? मेरे पास कोई अकाउंट। लगातार अस्पतालों में जब मरीजों को भर्ती किया जाता है, उनके परिवारजन जब भर्ती करने जाते हैं, तो उम्मीद ये होती है कि डॉक्टर जो धरती के भगवान कहे जाते हैं वो पेशेंट को बचा लेंगे। लेकिन लगातार आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं कि डॉक्टर वादे कई कर देते हैं, पैसे भी लूट लेते हैं, और साथ ही उनके साथ में संलिप्त होते हैं वो मेडिकल डिपार्टमेंट, जो मेडिकल की दवाएँ भी देते हैं। लोगों को पता नहीं होता किस तरीके की बीमारी है और किस तरीके की घटना हो सकती है, लेकिन लोगों को डराकर, उनके परिवारजनों को डराकर डॉक्टर किस तरीके से पैसा ऐंठते हैं। एक बार फिर ये घटना सामने आई है। और जिस हॉस्पिटल का नाम आप लगातार सुनते रहते होंगे, 21st सेंचुरी हॉस्पिटल, जो आप हमारे जस्ट पीछे देख रहे होंगे, तो इस हॉस्पिटल का नाम आप हमारे चैनल के माध्यम से कई बार सुन चुके होंगे। तो इस हॉस्पिटल ने एक नहीं, ना जाने कितनी जानें ली होंगी। कभी किसी व्यक्ति को कोई भी बीमारी होती है तो बताया कुछ और जाता है, डराया जाता है। डराने के बाद अधिकतर क्या होता है कि उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। पेशेंट के परिवारजन हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? श्याम बाबू गुप्ता। जो पेशेंट थे उनका क्या नाम है? अयोध्या। अयोध्या। कितनी उम्र होगी और क्या परेशानी थी? उनको जो है हार्ट के में, जो मैं कॉटेज में लेके गया था, तो उसने पेशाब की नली में तो प्रॉब्लम थी। पेशाब की नली में जब उसने ट्रीटमेंट हुआ तो थोड़ा सीने में दर्द हुआ, खांसी जैसी आई, तो उन्होंने क्या सोनोग्राफी कराया गया। सोनोग्राफी में कि थोड़ा हार्ट में प्रॉब्लम आई, इसके लिए आपको थोड़ा, यानी कि एक 20 सेंचुरी एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर लेके चले जाओ, तो वहाँ पर दिखवा लेना क्या प्रॉब्लम। तब मैं कॉटेज हॉस्पिटल के डॉक्टर ने आपको यहाँ भेजा, उस डॉक्टर का नाम बता सकते हैं? नहीं, डॉक्टर का तो नाम नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने मुझे एक अस्पताल का नाम बताया था, वहाँ चले जाओ, वहाँ पर हार्ट का और कैंसर के 2 जगह से 2 ही हॉस्पिटल जो है हार्ट का और कैंसर का इलाज होता है। मगर ठीक है, तो उस समय डिस्चार्ज मुझे किया, उस समय पेशेंट बराबर एक बराबर था, कोई इसमें कोई तकलीफ नहीं। जस्ट अपने घर में आया, नाइट में उसको क्या हुआ, थोड़ा तकलीफ जैसे हुआ, खांसी आया ऐसा, मगर कोई नॉर्मल चीज़ होगी। इसके बाद मैं यहाँ पर लेकर आया, तो डॉक्टर जैसे मैं भर्ती किया, तो भर्ती करने के बाद जो मैडम थी नाइट में थी, उसने बोला कि थोड़ा तकलीफें ज़्यादा हैं, इसको मैं भर्ती करने के बाद, और डॉक्टर जो विजय सर आए ना, उन्होंने क्या बोला कि इसका पेशेंट में जो वाल्व है ना वो डैमेज हुआ है, थोड़ा सी सर्जरी करना पड़ेगी, और उसमें थोड़ा ब्लड में थोड़ा कत्थे जैसे जमा हुआ उसके शरीर में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बोलता नहीं है, उतना नहीं है, लेकिन हाँ कुछ प्रॉब्लम जो है उनकी डेथ की भी हो सकती नहीं, उनको हम बचाने की कोशिश करेंगे। मगर ठीक है, फिर खर्चा कितना आएगा? बोले समथिंग 1,25,000, समथिंग 1 लाख तक, 1,25,000 या फिर 1,50,000 तक उसमें भी नहीं, जबकि ना कि 1,25,000 में हो जाएगा। मगर ठीक है, बोल रहे आयुष्मान का मौका। हाँ सर, आयुष्मान कार्ड तो है, लेकिन आयुष्मान के मौके सर बोल रहे आयुष्मान का फिर 1,25,000 सर क्यों? बोलते नहीं, ट्रीटमेंट का जो आएगा, जो होगा दवा गोली का जो होगा, उसमें थोड़ा आपको आयुष्मान कार्ड मिल जाए, बाकी का जो ट्रीटमेंट उसमें पैसा लगेगा 1 लाख। ट्रीटमेंट का पैसा है, उन्होंने 50,000 बोला था, लेकिन उसका कोई बिल नहीं बनाया था इन्होंने, और बोला था कि वो डॉक्टर से बात कर लेना। उसका कितनी बार हमसे बहस भी किए वो लोग, डॉक्टर अंदर के जो कंपाउंडर आईसीयू में रहते हैं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं देता था हमको, और ना ही कोई रिपोर्ट देते थे वो लोग।
आयुष्मान कार्ड होने के बाद आपसे 50,000 रुपये कैश लिया गया, हाँ 50,000 कैश लिया, उसका बिल नहीं बिल अभी तक नहीं दिया। नहीं दिया। पेशेंट ऑफ कैसे हुआ, मेडिकल से कितनी दवा गई? मेडिकल से दवा 26,000 कुछ ऐसा, उन्हें जो और पहले का भी गया। पहले जो है जब मैं एडमिट किया था उसमें से मेरा 10,000 का वो गया। इसके बाद फिर जो भी 3,000 2,000 3,000 1100 जो भी जाता वो भी गया। और लास्ट में जब ओपीडी हुआ मेरा शुक्रवार को, ओटीपी होने के बाद उन्होंने ओटीपी में लेके गया, ना कोई मुझे दवाई मंगाया ना कुछ मंगाया। शाम को जब ओपीडी ऑपरेशन होने के बाद वही समथिंग नाइट में बोला गया ये तुम्हें मेडिसिन लाने का है। मैं को ठीक है, नीचे में आया, बोला कि ये दवा, मैंने बोला कि ये दवा कैसे, बोलता नहीं थोड़ी मैं निकालता हूँ बाद में तुम आओ, बाद में ले जाना। इसके बाद नेक्स्ट मैं आया, बोलता कुछ अभी तुम पैसा चाहिए। मगर पैसे कितना, बोलता है करीबन 26,000 का है। मगर ठीक है आप, बोलता है मगर फिर मेरे पास 16,000 रुपये है। बोला ठीक है 16,000 है, उसको दे दो, कुछ दवा है मुझे बाहर से मंगाना पड़ेगा। मगर ठीक है, बाहर से जब मुझे कॉल करना मेरे फिर नंबर उसने लिया, मैंने अपनी नंबर भी दिया, ना ही अभी तक हो गया, ना कोई नंबर दिया, ना ही वो मैसेज किया, ना कॉल आया, कुछ भी नहीं है। जब मेरा सुबह डॉक्टर ने बोला कि नाइट में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, यूरिन का नहीं आ रहा है, तो मगर फिर क्या होगा, बोलते इसका प्रोसेस जारी रखेंगे और देखेंगे क्या कैसा क्या। फिर 10 बजे के बाद जब रिपोर्टिंग सर डॉक्टर आया, डॉक्टर बोला कि देखो इसकी हालत गंभीर है। तो फिर हालत जो गंभीर है तो कैसे है, बोलता इसको हम डायलिसिस करना पड़ेगा। मगर डायलिसिस भी क्या परमानेंटली डायलिसिस करना पड़ेगा ऐसे ही, बोलता नहीं उसको डायलिसिस करना पड़ेगा, यानी कि उसका ट्रीटमेंट की सब देखेंगे कैसे। अच्छा एक मिनट, एक बात बताइए मुझे, प्रॉब्लम हार्ट का बताया था, प्रॉब्लम हार्ट के बताया। डायलिसिस किस चीज़ का होता है, आपको इस बारे में कुछ जानकारी? डायलिसिस की उसकी जानकारी मुझे नहीं मालूम। डायलिसिस होती है किडनी की, ना कि हार्ट का डायलिसिस होता है। यहाँ पर डॉक्टर कितना पढ़ा लिखा है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं बीएससी पास हूँ, ग्रेजुएट हूँ, मुझे इतना पता है कि किडनियों का डायलिसिस होता है ना कि हार्ट का होता है। लेकिन यहाँ पर शायद एमबीबीएस है, उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा डॉक्टर होगा जो शायद हार्ट का भी डायलिसिस करता होगा, जिस तरीके से ये भाई बता रहे हैं। डॉक्टर से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ के डॉक्टर एक भी बार बात करते हैं नहीं। लेकिन अभी हम कॉल करेंगे इनसे बात होने के बाद, अगर डॉक्टर बात करने के लिए तैयार होगा तो जरूर भी हम उसका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। जी, लेकिन एक जो सर्जन था जो उसने डायलिसिस के बारे में जो बोला, उसने बोला कि बॉल पे जो रहता है साइड इफेक्ट में 3-4 जगह वो करता है, मारता है, कहीं किडनी में मारेगा, कहीं लीवर में मारेगा, ऐसा उसने इसको सिचुएशन बताया था। लेकिन बोलते देखते मेन सिचुएशन में देखते हैं कि क्या कैसे क्या होता है। मतलब डॉक्टर कंफर्म नहीं था प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम और कितनी बढ़ सकती है, ये चीज़ें बता रहा था, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी उसका डॉक्टर को भी नहीं पता। नहीं ऐसा नहीं, उनके क्या प्रोसेस हम करेंगे कि पेशेंट को बचाने की कोशिश करें, ये मुझे बोला गया था। अच्छा मेडिकल से और क्या इशू हुआ था, डेथ कब हुई उनकी, क्या उम्र रही होगी? डेट 29 थी पेशेंट की उम्र 29 है, डेथ आज हुई, डेट आज हुई, वही करीबन वही समथिंग 1-1.5 के 2 के समथिंग बीच में। उसके बाद मेडिकल में क्या इशू है, जिस तरीके से अभी देख रहे थे काफ़ी देर से मेडिकल में बहस चालू थी, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम ये हुआ था कि मैंने ट्रीटमेंट का मैंने दवा लिया भी नहीं था ओपीडी का, वही मैं पैसे गया, मेरे को पैसा मुझे चाहिए, बोलता पैसा कि मगर वो तो बोला कि ऑलरेडी तो ओपीडी में चला गया, मगर कौन ले गया, मैं तो यहीं पे हूँ 24 घंटा जो भी। ये मेरे दोस्त हैं, इनके भाई की डेथ हुई है, इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया, बोले कि हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है। ये जो मेडिकल है आपको बताऊँ साईनाथ करके, आप दिखाओगे सर थोड़ा सा उधर? तो यहाँ पे सर सबसे बड़ी तकलीफ की ये बात है कि आदमी गवर्नमेंट जो है फार्मासिस्ट अलाउड करती है मेडिकल पे दवा देने के लिए। अब इनके जो स्टाफ है सबसे बड़ी चीज़ है कि सर वो 10वीं पढ़े हुए लोग हैं, एक 12वीं फेल बंदा है वहाँ पे बैठा हुआ है। मैंने पूछा आपकी एजुकेशन क्या है, तो वो बोले हम 10वीं पास है। तो दूसरा बंदा है बोलता है हम 12वीं फेल है साइंस में। तो बोला आपको दवाई देने की भाई परमिशन कौन देते हैं? वो बोलते हैं कि हमारा मेडिकल जो है हॉस्पिटल से अटैच है, हमको हमारा जो मालिक है जो यहाँ का मेडिकल का वो हमको परमिशन दिया, आप उनसे जाके बात करिए जो भी करिए। तो मैं बोलता हूँ सर कि ये जो मेडिकल है इनके जो मालिक है इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात सर कि ये लोग क्या है तकलीफ में बंदा है तो ये नहीं देखते कि भाई क्या करना है, जो भी चाहिए आपको सब कुछ लो आप, लेकिन बंदे की जान बचाओ, ऐसा इनका मानना है। और इन्होंने जो ऊपर से जो एक क्या नाम था उनका जो अंदर बैठा हुआ है विजय, और ये दूसरा आदमी मेडिकल वाला, ये दोनों लोग मिले हुए हैं। और वो उधर से जो भी चीज़ बोलता था दवाई लेने के लिए, इधर से दवाई उधर भेज देते थे और दवाई सर यूज़ नहीं हो रही थी। आप लोगों को बिना बताए यहाँ से दवा ऊपर भेजी जा रही थी? बिना बताए दवाई उधर भेजी जा रही है। और वो बोल रहे कि भाई दवाई यूज़ हो रहा है, जबकि जब आप लोग आए इधर, आप लोगों को देखा इन्होंने, तो इन्होंने बोला कि भाई दवाई तो हमारे इधर ही पड़ा है, मेडिकल। पहले आपको ये बोला गया कि 26,000 का बिल आपका बन गया, दवा ऊपर भेज दी गई। बराबर सर। दवा लेके कौन गया वो भी नहीं पता और आप लोग को भी नहीं पता? नहीं मालूम। फिर आप लोग इधर आए तो ये बोले कि हम आपका पैसा वापस करने को तैयार है, आप पैसा वापस लेके जाइए, और वो जो दवाई हम लेके आए हमारे इधर ही पड़ा हुआ है। अच्छा एक कुछ स्कैन की बात चल रही थी कि डॉक्टर ने स्कैनर दिया या मेडिकल ने, वो क्या मामला है, किस तरीके का है? हाँ मशीन का जो मशीन मंगाया था ऑक्सीमीटर मशीन जो था, तो मैं सोचा ऑक्सीमीटर मशीन चाहिए,
बोलता है तो ये कितने का, बोला कि 25 का। मगर ये तो बहुत महंगा है। मैं सोचा बगल में एक दीपक किस चीज़ के लिए मंगाया था कुछ पता है? ये कुछ चीज़ मुझे नहीं बोलता, ये कि ओपीडी में लगेगा। मगर उसका इतनी मशीन का उसका यूज़ किया है, बोलते एक बार यूज़ किया बाद में यूजलेस नहीं किया जाता। मगर ठीक है, बाजू में एक दीपक मेडिकल करके वहाँ पे मैं गया तो उसे एक ऑक्सीमीटर थोड़ा सा छोटा वाला दिया। बोलता ये नहीं, दूसरा मशीन चाहिए। तो एक बॉक्स में मुझे दिया, बॉक्स में लेके गया, उसका मैं बोला पेमेंट, मगर इसका मुझे स्लिप चाहिए पेमेंट का। बोलता नहीं इसका तो नहीं मिलेगा। मैं फिर बोलता कैश दो, मगर कैश तो मेरे पास कौन नहीं। सा मेडिकल है वो? ये साइनाथ यही मेडिकल है। हाँ, तो उसने बोला कि मुझे कैश नहीं है, पेमेंट करना। बोलता फिर पेमेंट तो मगर बोला इसमें जो आपके स्कैनर, उसमें बोलता नहीं, उसने कुछ का नाम स्कैनर मुझे दिया पर्सनल। तो उसमें डॉक्टर करके है, हाँ, तो उसमें पेमेंट किया। पेमेंट भी इनके अकाउंट में नहीं। डायरेक्ट जो पेमेंट है वो डॉक्टर के अकाउंट में गया, ऐसा कहना चाह रहे हैं? और वो डॉक्टर का ऐसा सुनने में आता है कि वो डॉक्टर डिलीवरी डॉक्टर है, वैभव नाथकर्णी। हाँ, वैभव नाथकर्णी वो डिलीवरी का डॉक्टर है और उसको पेमेंट डायरेक्ट ऑनलाइन किया था। तो नाम वो लिख के आया। अच्छा, पेमेंट किस मोबाइल से किया गया? फ़ोन पे, अपने मोबाइल पे। आपने मोबाइल से किया, जरा एक बार दिखाएंगे उसको। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये डॉक्टर यानी कि इनको भगवान कहते हैं, और आज के समय में कई डॉक्टर ऐसे हैं जो रियल में भगवान का काम कर रहे हैं, लेकिन इन जैसे डॉक्टर जो शायद लोगों के ज़िंदगी के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करते हैं। और दूसरा ये देखेंगे, ये डॉक्टर साहब का अकाउंट बता रहा है आपको, डॉक्टर नाथकर्णी, शायद वापी या वलसाड़ ज़िले में सभी लोग इनको जानते होंगे। काफ़ी माने जाने वाले डॉक्टर हैं ये। डॉक्टर नाथकर्णी मेडिकल फाउंडेशन, मतलब ये 21st सेंचुरी जो हॉस्पिटल है उसके ये फाउंडर हैं। और मेडिकल वाले से भी ज़रा बात करते हैं, कुछ और बताना चाहेंगे आप लोग? सर मेडिकल वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने पैसा भी आपको रिटर्न दिया? हाँ, बाद में फीस का जो क्यों पैसा क्यों रिटर्न किया उन्होंने? जो दवा दवाई किया दवा नहीं किया, जो ये ऑक्सीमीटर का जो था ना, जब हमने आप लोगों के सब लोग हमें सहूलियत दिया और उनको प्रेशर दिया, तब लगा तब मुझे ये नन करनी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि जब आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आपका 1 रुपया नहीं लगता, ठीक है? उसके बावजूद भी 50-75 हज़ार वो ले लिए, यहाँ पे भरवा लिया पैसा। इस बारे में आप लोग को जानकारी नहीं है। दूसरी शर्म की बात ये है कि डॉक्टर कितने बार इनको भगवान कहें, खुद को भी शर्म आने लगती है, क्योंकि भगवान कहलाने के लायक, ये इंसानियत के लायक नहीं, इनको भगवान क्या कहें। जिन मरीजों को, जिन पेशेंट के परिवार को ये पता नहीं रहता, ये जवाबदारी उस डॉक्टर की होती है, उस हॉस्पिटल की, क्योंकि उसके कार्य का पैसा तो उसको मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के गरीब परिवारों से पैसा हटने का काम वो लोग करते हैं। मेडिकल से भी जरा बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर क्या पढ़ाई लिखाई इनकी, कब से मेडिकल पे हैं, ऑनर कौन है, क्या काम कर रहे हैं, क्या नाम है भाई आपका? जरा इधर आइए। मेरा नाम फूलचंद है। आइए जरा इधर आइए। ये मेडिकल है, साईनाथ मेडिकल, 21st सेंचुरी के जस्ट नीचे ही है, और लगातार यहाँ से दवाएं जाती हैं। देख सकते हैं आपके मरीज लोग, काफ़ी जिनका परिवार है मरीजों का, वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। काफ़ी लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं उनके साथ में इस तरीके की हरकत ये करते हैं तो फंस जाते हैं। क्या नाम बताया आपने? फूलचंद जी। क्या पढ़ाई लिखाई आपका? मेरा 10वीं क्लास पास। 10वीं। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मेरे को 24 साल हो गए। 24 साल हो गया। तो डॉक्टर लोगों को यहाँ पे पता, दवा लिख के जब देते हैं, आप यहाँ से दवा देते होगे, उनको पता है आप 10वीं पास हो? उनको पता, मतलब सर हम एक्चुअली 2 साल 3 साल पहले एक्सपीरियंस लिए हैं, उसके बाद में। अच्छा, 10वीं पास के बाद आपने एक्सपीरियंस, कहाँ से एक्सपीरियंस लिया? यहीं पे। अच्छा, यहाँ से एक्सपीरियंस लिया? यहीं पे। अच्छा, तो एक ये नई चीज़ है। तो आप लोग भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेना किसी मेडिकल में जाके, है ना? पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, 25,000 की वो मशीन कौन सी दी थी आपने, किस काम में आती है वो? वो तो हॉस्पिटल का मशीन है, हमारा नहीं है। आपके यहाँ से ली गई होगी ना? नहीं, लेकिन हॉस्पिटल के स्कैनर में ही उसका पेमेंट डाला गया है ना। किसके? हॉस्पिटल अपना डॉक्टर के स्कैनर पे क्या है? डॉक्टर का स्कैनर में भाई ने डाला ना। लेकिन मेडिकल से दवा गई होगी ना? मशीन डॉक्टर का था और पेमेंट भी डॉक्टर का। चद्दर भी नहीं दे रहे तो उसके लिए हम लोग दुकान से लेकर आए। बात करो ना, उन्हीं के स्कैनर में पेमेंट डाला ना, जहाँ पे पेमेंट डाला वहीं। तो मशीन किसने दी, आपने दी? हॉस्पिटल का काउंटर का ही मशीन था। मशीन आपने कहाँ से लिया था? ये मेडिकल से लिया। मेडिकल से ये लेके व्यक्ति जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये लगातार शुरू से लोग एक तो झूठ बोलते जा रहे हैं। पहले 26,000 का जो बिल बनाया, मशीन आपके यहाँ से गई ऐसे ना? लोग मेडिकल पे नहीं बैठने चाहिए और इनके खिलाफ पुलिस की सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिनको बिल्कुल होनी जो चाहिए। 10वीं पास है उनको गवर्नमेंट अथराइज नहीं करती मेडिसिन देने की। और इधर के जो डॉक्टर्स हैं, आप लोग आपके माध्यम से उनके पास भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि भाई जो यहाँ पे बैठे हुए लोग जो दवाई दे रहे हैं, कम से कम डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी किए हुए बंदे, या इनकी जिनकी ये बोलते हैं हमारी शॉप नहीं, हमारे मालिक से जाके आप बात करो, तो इनके मालिक तक भी आपकी खबर पहुँचनी चाहिए। उनको भी पता होना चाहिए कि भाई हमको जो है जिस बंदे को इधर बिठा रहे, कम से कम उसके पास डी फार्मेसी की डिग्री तो होनी चाहिए, दवाई के बारे में थोड़ी तो नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस से काम नहीं चलता सर।
हेल्थ ऑफिसर या हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ पे कई क्लिनिक को बंद करने जा रहा है, जो शायद प्रैक्टिस भी कई डॉक्टरों के यहाँ करते हैं। लेकिन ये भाई जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, इन्होंने मेडिकल के अंदर प्रैक्टिस कर ली और यहाँ पर मेडिकल ये चला रहे हैं। मालिक जो है वो मालिक इनका बैठता है वलसाड़ में, बराबर। क्या नाम होता है मालिक? बैठता है अशोक भाई, रहते वलसाड़ में है, आज नहीं है ना वो यहाँ पे? नहीं, अभी इवनिंग में आएंगे। अशोक भाई का पूरा नाम क्या है? अशोक बोधवानी। अशोक बुधवानी। वो डेली यहाँ पर बैठते हैं, उनका कहना है डेली यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन आज नहीं है, कभी कभी छुट्टी वो मना लेते हैं। और ये लोग क्या है 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद यहाँ से दवा दे देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मेडिकल चल रहा है और किस तरीके से मेडिकल से 4-5 दिन से देख रहे हैं, इधर कोई नहीं बैठता है, यही लोग बैठते हैं इधर। ऐसा इससे दवाई लेके जा रहे हैं हम लोग इधर से। आ रहा उधर पुलिस स्टेशन का। हाँ, आप लोग निकल जाइए। पूरी फाइल की है, पूरी रिपोर्ट की है, खाली मुहर मार के दे दिया कि मैं दवाई उवाई का कोई भी बिल नहीं दिया हुआ है। एम्बुलेंस ड्राइवर भी बोल रहे हैं कि अभी इतना सा प्रॉब्लम होने के बावजूद भी डॉक्टर की आप ये देख सकते हैं, या दादागिरी इसको समझ लो, या जानबूझ के इन लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम समझ लो। ये फाइल पकड़ाई हुई है, पेशेंट जब एडमिट होता है उसका नाम क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ, ये सारी जांच की रिपोर्ट होनी चाहिए। ना तो यहाँ पर कोई रिपोर्ट की जांच लगी हुई है, सिर्फ व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, उसका लाइसेंस इन्होंने यहाँ पर छाप कर दे दिया है कि व्यक्ति अब नहीं है। मतलब कितने शर्म की बात है कि किस तरीके से डॉक्टर लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहा है। और यहाँ पर ये सिक्का मार दिया है, और ये क्या है भाई, यहाँ पे 21st सेंचुरी का ये जो सर्टिफिकेट है उन्होंने ये पकड़ा दिया है। और सिक्का भी देखिए आप, सिक्का उल्टा मारा हुआ है। मतलब इस तरीके से सिक्का पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़िए, जो भी है जिस तरीके से भी काम किया हो। लेकिन इस तरीके का हॉस्पिटल, साथ में ये जो साईनाथ मेडिकल है, मेडिकल का जो ऑनर है और जो भी डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व है, इन सभी के ऊपर सख्त और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। क्योंकि इस तरीके के लगातार जो कारनामे हैं डॉक्टर मेडिकल वाले लगातार करते रहते हैं। जिस तरीके से हेल्थ ऑफिसर है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो क्लिनिक है उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, उनसे ज़्यादा लापरवाही इन लोगों की है, मेडिकल वालों की और इतने बड़े बड़े डॉक्टरों की। उन सभी के ऊपर भी सख्त और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में ही यहाँ पर GIDC मेडिकल GIDC पुलिस स्टेशन लगता है, तो मैं दरख्वास्त करूँगा इस चैनल के माध्यम से कि GIDC पुलिस को भी इस तरीके के हॉस्पिटलों पे, मेडिकलों पे सख्त और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा देखने वाली बात होगी, अभी आप लोग ऊपर जाइए, देखिए, बात करिए किस तरीके की रिपोर्ट दी है और क्या है इसमें। ये खबर लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालस न्यूज़।